कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सोचो शीतल मंद, सुगंध बयार चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पर चोट झिली ना झिली। हरि नाम हरि रस नाम, तुअंत समय में हिली न हिली। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। सीताराम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। प्यार किसी का हो जाए, कहीं ध्यान किसी का लग जाए। प्यार किसी का हो जाए, कहीं ध्यान किसी का हो जाए। दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चारों का बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े। गणिका कब यज्ञ कराई थी, गणिका कब यज्ञ कराई थी। जिसने प्यार किया श्री रघुवर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। जिसने प्यार किया श्री रघुवर से, पार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, प्यार किसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था। प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था। प्यार किया परमेश्वर से, पर प्यार किया परमेश्वर से। दोनों का होके क्या लेगा, एक बार प्रभु का हो जाए। दोनों के लेके क्या होगा, एक बार प्रभु का हो जाए। ओ दुनिया का होके क्या लेगा, एक बार प्रभु का हो जाए। दुनिया के होकर क्या लेगा, एक बार प्रभु का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्रेम किसी का हो जाए। रावण ने बैर किया प्रभु से, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने बैर किया प्रभु से, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने बैर किया प्रभु से,
अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने वैर किया प्रभु से, अब तक भी जलाया जाता है। वन भक्त विभीषण शरण पड़ा, भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए, घर बार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। माया के दीवानों शिक्षा लो, माया के दीवानों शिक्षा लो, माया के दीवानों शिक्षा लो, माया के दीवानों शिक्षा लो। उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से, जिसने प्यार किया श्री रघुवर से, जिसने प्यार किया श्री रघुवर ते, बेड़ा पार उसी का हो जाए, बेड़ा प्यार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, राम हमारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। प्यार किसी का हो जाए, कहीं ध्यान किसी का लग जाए, कहीं प्यार किसी का हो जाए, कहीं ध्यान किसी का लग जाए। दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। कहीं प्यार किसी का हो जाए, कहीं प्यार किसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। उसी का हो जाए, उसी का हो जाए। ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री बद्री भगवान की, श्री बद्रीनाथ की, श्री पशुपतिनाथ की, श्री केदारनाथ की, श्री काम्य वन की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वृंदावन धाम की महिमा प्रबोधानंद सरस्वती पाद आगे कह रहे हैं। कृपा निधान अपार कृष्ण, निधान अपार कृष्ण, ब्रज जुवतिन नागर, ब्रज जुवतिन नागर, उनसो कातर विनय नमन, उनसो कातर विनय मन, मैं करऊं निरंतर, मैं करऊं निरंतर, कब भय हो रतिनिष्ठ, कब हो मैं रतिनिष्ठ, धाम श्री परम प्रेममय, धाम श्री परम प्रेममय, रस सिंधु जो प्रलय बीच हूँ, रस सिंधु जो प्रलय बीच होत नहीं लय। होत नहीं लय। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि हे नाथ, कब प्यारे श्याम सुंदर की मुझ पर कृपा हो जाए। कौन श्याम सुंदर? जो ब्रज सुंदरियों के नागर। अनंत जन्म तक ऋषि लोग साधना करके ब्रज गोपी बने, और वो ब्रज गोपी एक निष्ठ से प्यारे श्याम सुंदर की ध्यान करती हैं।
और श्याम सुंदर भी ब्रज गोपियों को छोड़कर एक क्षण भी अपना मन इधर उधर नहीं डालते, क्योंकि ये जानते हैं दंडकारण्य के ऋषि हैं, तपस्वी हैं, बड़े बड़े तप करके ब्रज गोपी बने हैं। तो कृपा निधान अपार कृष्ण ब्रज युवती नागर, जो कौन कृष्ण हैं? जो कृपा के सागर हैं और ब्रज युवतियों के नागर हैं। उनसो कातर विनय नमन में करो निरंतर, उन प्यारे श्याम सुंदर से नित्य निरंतर दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि कब हैं हो रतिनिष्ठ धाम श्री परम प्रेममय। ऐसी कब स्थिति होगी कि मैं धाम निष्ठ हो जाऊं। कृष्ण निष्ठ नहीं होने के लिए कह रहे हैं, नाम निष्ठ होने के लिए नहीं कह रहे हैं, धाम निष्ठ हो जाऊं। क्योंकि चार चीज एक ही वस्तु है, नाम रूप लीला धाम। तो जो धाम है, यदि धाम से जो निष्ठा कर लेगा उसको नाम से निष्ठा जरूर हो जाएगी। तो कहते हैं कब है हो रतिनिष्ठ धाम श्री परम प्रेम में, मैं धाम निष्ठ हो जाऊं और ब्रज के चींटी से भी, कुत्ते से, पशु पक्षी से, पेड़ लता से, अस्थावर जंगम से मैं प्रेमी हो जाऊं। ऐसा हो जाए मैं कुत्ते से भी उतना ही प्यार करूं, पेड़ से उतना प्यार करूं, ब्रज निष्ठ हो जाऊं। रस सिंधु जो प्रलय बीच हूं होत नहीं लय। आश्चर्य की बात है, प्रलय में आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, इस तल तलातल बीतल सूतल रासातल पाताल से लोकर ब्रह्म लोक पर्यंत सब नश्वर है, सब प्रलय में नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रजधाम कभी नष्ट नहीं होता। ये ब्रजधाम की नित्य स्थिति है। रस सिंधु जो प्रलय बीच हूं होत नहीं लय। ये प्रलय के, ब्रह्मा के प्रलय के बाद भी इसकी नाश नहीं हो, ये ब्रजमंडल का नाश नहीं होता है। अब ब्रज में रहने वाले जितने जीव हैं उनका भी नाश नहीं होता, प्रलय आ जाए। इनका कब नाश होता है? जब प्यारे श्याम सुंदर प्रकट होकर लीला दिखाकर अपने साथ ले जाए, तभी होगा। तब तक उनकी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए जितने महात्मा हैं कहते हैं कि हमको लता पता पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी ब्रज में बना दे, क्योंकि इसकी नित्य स्थिति, इसका नाश कभी नहीं। जब प्यारे श्याम सुंदर आकर के प्रकट लीला में लीला करके अपना परिकर बना लेते हैं तब ले जाएंगे, नहीं तब तक यही है। अपार करुणा कर ब्रज विलासिनी श्री राधा नागर, श्री कृष्ण को बार बार अतिशय विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर महाप्रणयामृत समुद्र प्रवाही इस भौम वृंदावन में किसी भी जन्म में मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त, किसी भी जन्म में मुझको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त। यही आचार्यों की महिमा है। नाना पथरत मंद बुद्धि, नाना पथरत मंद बुद्धि, निज धर्महु त्यागी, निज धर्महु त्यागी, स्वेच्छाचारी विमुख हरि, स्वेच्छाचारी मुख हरि, हरि भक्ति अभागी, हरि भक्त अभागी, करे वास श्री धाम लोभ, करे वास श्री धाम लोभ, कामादि के बस, कामादि के बस, मिले रसात्मक प्रेम नमन, मिले रसात्मक प्रेम नमन, करि गावत हूँ जस। हरि गावत हो जस। अनेक मार्गों में रत होने पर भी, दुर्मति होते हुए भी, सर्वधर्म परित्यागी होते हुए भी, स्वेच्छाचारी होते हुए भी, श्री भगवत संबंध के लौलेश को न पाते हुए भी, काम एवं लोभ के वशीभूत होते हुए भी, जिस धाम में वास करते सर्वोत्तम पद की, राधा दास की प्राप्ति होती है, उसी रसात्मक प्रेम में श्री धाम वृंदावन को मैं नमस्कार करता। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, किसी भी तरह तू ब्रज में रह। यदि तुझको लोभ भी है तो यहीं लोभ कर, पैसा कमाने के लिए दिल्ली बॉम्बे मत जा। यदि तुझको काम सताता है तो यहीं विवाह कर ले, विवाह करने के लिए कहीं कनाडा अमेरिका मत जाओ, यहीं शादी कर लो। और स्वेच्छाचारी, जो मन करता है तू यही कर यार, कहीं बाहर मत जा। विमुख हरि से, भगवान का भजन भी मत कर, लेकिन ब्रज में पड़े रहो। हरि भक्त हूं अभागी, भगवान की भक्ति भी नहीं करता, अभागा भी हो। आहा,
भाग हूँ अभागन हूँ को। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरु स्नेह सो तो नाम राम राय को, सुमिर स्नेह सो तो नाम राम राय को। भाग हूँ अभागन हो को, दाता दानी दीन को। संबल असंबल को सखा असहाय हाय को, संबल असंबल को। कैसे भी तू धाम में पड़े रहे, और संबल को भी संबल है, तुझको कोई सहायक नहीं है, चिंता मत कर, तू पड़े रह ब्रजमंडल। और असहाय है, जिसका कोई असहाय नहीं, उसके लिए प्यारे श्याम सुंदर सखा बनने के लिए तैयार है। यदि कोई सहायक है तो उसका नहीं बनते हैं, लेकिन असहाय तू बन जा, देखो तुम्हारे पद पर तुम्हारी रक्षा होगी। अरे आंख, जो लंगड़ा है उसके लिए हाथ पैर, जो अंधा है उसके लिए आंख है, कब पूरा याद है आपको? ऐसे भगवान कहते हैं यहाँ पर, किसी भी तरह तू ब्रजवास कर। मैं उन लोगों को नमस्कार करता हूँ जो किसी भी परिस्थिति में ब्रज से बाहर नहीं जाते, ब्रज में ही पड़े रहते हैं। कहीं साइकिल उठाए हरिद्वार चल जाए तो वैसे लोगों को छोड़ दे यार, वैसे लोगों से बात मत कर। समझ रहे हैं ना? कुछ भी करने के लिए ब्रज से बाहर पड़े रहो ब्रज में। उससे क्या होगी? तो ब्रज की निष्ठा बन जाएगी। अब ब्रज निष्ठा बनेगी तो ये ब्रज भूमि आपको कृष्ण के चरण में प्रीति दे देगी। यही कह रहे हैं, यदि तुम्हारा निष्ठा ब्रजधाम से है तो ब्रजधाम की जो निजी संपत्ति है वो प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो तुझे मिल जाएगा। और भगवत प्रेम ही नहीं, कहते हैं राधा दास की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण की प्रीति तो छोड़ो, कृष्ण की प्रीति तो ब्रह्मा को भी मिल जाती है, सुख सनकादि को भी मिल जाती है, लेकिन राधा पददास किसी को नहीं मिलता है। सरकार नौकरी किसी को दे देगी, लेकिन अपने हवेली की नौकरी सबको नहीं देगी। राजा पुलिस तो बना देगा, कलेक्टर बना देगा, प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन अपनी हवेली की नौकरी सबको नहीं देता है। अतरंग सेवक को देगा, विश्वासी को ही देगा। वो हनुमान बनना पड़ेगा उसके लिए, जिसको कोई सहारा नहीं, वैसे लोगों को ही बनेगा। विभीषण को अतरंग सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन हनुमान जी को अतरंग सेवा मिल गई। प्रियालाल की निभृत कुंज में चारुशिला सखी बन करके गेट पर खड़े रहते हैं, और क्या बन के? किंकरी बनकर। क्या करूं क्या करूं, 24 घंटा हनुमान जी कहाँ पड़े रहते हैं? प्रियाल जी के निकुंज के दरवाजा पर खड़े रहते हैं। और राम दुआरे तुम रखवारे। हाँ, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसा। द्वार पर तो वही हैं, किंकरियां ही हैं। द्वार पर कौन? किंकर को तो रखा नहीं जाएगा, खबासी को रखा जाएगा। आहा। अखिल जगत सुख सार एक भक्ति सुख उत्तम, पराभक्ति उत्कर्ष पाई धाम महातम। सो श्री वृंदा विपिन कृष्ण को धाम विमल तर, जानत नहीं नर मूढ़ वेद को तत्व गूढ़। बड़े बड़े विद्वान, वेद के ज्ञाता, गूढ़ से गूढ़ ज्ञाता, इस रहस्य को किसी को पता नहीं। लंबे लंबे लेक्चर दे देंगे, प्रवचन दे देंगे, कह देंगे अश्वमेध यज्ञ कर, वाजपेय यज्ञ कर, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते। किस रहस्य को? अखिल जगत सुख सार एक भक्ति सुख उत्तम। सारे जगत का सार एक ही है, वो प्रियालाल के चरण कमल में एकांतिक भक्ति हो जाए बस। पराभक्ति उत्कर्ष पाइए धाम वहां। ये पराभक्ति कौन देगा? तो धाम देगा, दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये धाम में पड़े रहेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े रसिक महापुरुषों की कभी दृष्टि पड़ जाएगी, वह रस मिल जाएगा। सो वृंदा विपिन कृष्ण को धाम विमल तर। ये वृंदा विपिन क्या है? तो प्यारे श्याम सुंदर का अभिन्न अंश है। जानत नहीं, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। मूढ़ नर वेद तत्व गूढ़, वेद भी नहीं जानता और मूढ़ भी नहीं जानता। इसको कौन जानता है? रसिक महापुरुष जानते हैं। जो श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं वही जानते हैं। इस संसार में भक्ति सुख ही समस्त सुखों की अतिशय उत्कृष्ट है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत हो ही अनुकूला।
अनुकूला। ये भक्ति की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, अनुपम है। वैकुंठ गोलोक से भी भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम है भक्ति। और वो कैसे मिलेगा? तो धाम वास करने से। यह वृंदावन नामक सर्व वेद निगूढ़ पुरुषोत्तम का धाम मानसी बुद्धि से परे। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये मन के बुद्धि से, मन और बुद्धि से परे, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे। ये बुद्धि वहां तक पकड़ नहीं आ सकती, ये कृपा साध्य, बुद्धि से समझ में नहीं है। इसलिए अक्षर ब्रह्म में निष्ठ अन्य देवन को भजते, पशुवत इंद्रिय भोग रमण जग नहीं तजते। श्रीवन आय सभे गाढ़ रस पावे दुर्गम, श्री राधा माधव केलि भक्ति बन अकथ अनागम। कुछ कुछ लोग अक्षर ब्रह्म की आराधना करते हैं, अक्षर ब्रह्म की, और कुछ कुछ लोग देवी देवताओं का पूजन करते हैं, और कुछ लोग पशुवत इंद्रिय भोग में पड़े हुए, और रमण नहीं जानन तजते। और वैसे लोग को भी ये वृंदावन नहीं त्यागता। ऐसे लोग भी यदि वृंदावन में रहें तो श्रीवन आय सभय गाढ़ रस पावे दुर्गम, अर्थात ब्रह्मवादी ज्ञानी भी वृंदावन में प्रवेश कर जाए, और अन्य देवी देवताओं के आराधक भी वृंदावन में प्रवेश कर जाए, या इंद्रिय भोगी कामी लोभी भी वृंदावन में प्रवेश हो जाए, तो श्रीवन आय सभय गाढ़ रस पावे दुर्गम। वे लोग भी यदि वृंदावन में आ जाएं तो महाराज परम दुर्लभ प्रेम गाढ़ को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राधा माधव केलि शक्तिवन अकथ अनागम। ये वृंदावन क्या है? तो प्रियालाल की केली कथा जो अगम है, अनागम है, वेद भी जिसको नहीं जानता है, उस रहस्य को कौन जानता है? ये वृंदावन। इस रहस्य को वृंदावन जानता है। इसलिए इस वृंदावन में पड़े रहो। ये राधा माधव के प्रगाढ़ रस के दान करने में अन्य लोगों से दुर्बोध्य व्यवस्था करते रहते हैं। कोटि अंश को अंश निगम नहीं परस सके हैं, कोटि अंश को अंश निगम नहीं परम सके हैं। वेद जिस वृंदावन के रूप में कोटि भागों में एक भाग का ही स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, वेदों में भी वृंदावन की महिमा है, तो वृंदावन की महिमा के करोड़ों का एक अंश भी वेद स्पर्श नहीं कर पाते। और जोगी गण जिसका पता नहीं पा सकते, बड़े बड़े जोगी भी जिसका पता नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मी, महादेव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन एवं उद्धव आदि भी जिसे कभी नहीं देखा करते, और तो क्या किसी अन्य ब्रजवासी ने भी इसे नहीं देखा, वह वृंदावन धाम का अद्भुत रूप में राधा माधव के चरणाश्रित होकर सम्यक वृंदावन वास करके अवलोकन कर सकूंगा। कहते हैं जिस धाम को कोई आज तक जोगी नहीं प्राप्त कर सकता, जिसको वेद नहीं प्राप्त कर सकता, लक्ष्मी, महादेव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि भी जिस रस का स्पर्श नहीं कर पाते, उस रस को कौन स्पर्श कर पाता है? वृंदावन वास। ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, कौन कौन? लक्ष्मी, महादेव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि भी जिसे कभी देखा नहीं, स्पर्श नहीं कर। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै, ब्रह्म, नारद, लक्ष्मी इत्यादि भी रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वे लोग प्रयत्न करके भी जिस पुरुष का दर्शन नहीं कर पाते, जिस पुरुष माने कृष्ण का, और वो कृष्ण कैसे वशीभूत हो जाते हैं?
तो सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति। वो वृंदावन के रज को कोई लेकर कृष्ण का आवाहन कर देता है तो सद्यो वशीकरण, हे भगवान वशीकरण हो जाते। अच्छा, जिस कृष्ण को ब्रह्मा नहीं पा सकता, ब्रह्मा भी इस ब्रज में नहीं प्रवेश कर सकते। प्रिया जी का राज है, कैसे प्रवेश करेंगे? और उस रज को कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये रज का प्रवेश, रज रानी का स्पर्श करके, इसका आश्रय लेकर। हे मन संशय विभ्रम दुविधा सभी छोड़कर। हमारी जो बात है, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, यदि तुझको इसमें संशय है, विभ्रम है, दुविधा है, तो अभी तू छोड़ दे। क्योंकि मैं केवल बात वेद पुराण की ही नहीं करता, अपना अनुभव का भी बता रहा हूं। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। बड़े बड़े पंडित विद्वान बड़े लंबा लंबा लेक्चर दे दे, लेकिन मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं अनुभव करके बता रहा हूं। प्रबोधानंद सरस्वती बात कर रहे हैं, हे मन संशय विभ्रम दुविधा सभी छोड़कर, अतुल प्रेम सागर श्री बंसो नेह जोड़कर। तुम छोड़ दो भ्रम को और हमारे कहने से अतुल प्रेम सागर श्रीबन, श्रीबन माने वृंदावन ब्रजभूमि, सो नेह जोड़कर, इससे तू प्रीति कर। जो है पूर्ण प्रेम आर्णव में अतिशय उज्जवल। ये वृंदावन कैसा है? तो जो सबसे प्रेमार्णव है, अर्णव कहते हैं समुद्र को, इसमें प्रेम की ही वर्षा हो रही। पूरा दुनिया तुम घूम जाओ, तुम लोगों जैसा कोई मिलेगा नहीं, ब्रजवासियों जैसा नहीं। कौन है भाई? किसी के पास जाए, कहाँ बाबा आया, अरे गेट पर बाहर ही रहो। अरे ब्रजवासी कहते आजा बाबा आजा, क्या खाएगा पहले बता दो। हम लोग पूरा दुनिया घूमते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलता है। ये प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, वेद कहता है तो कहने दो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हम ब्रजवासियों के घर में रहकर देखें, कौन है यार? अभी दिल्ली में भूख लगी तो पैसा देगा तब रोटी मिलेगा, कहीं जाओ किसी के घर पर पीटने लग जाएगा, है बचल भाग यहाँ से। आइए ब्रजवासी है, कभी किसी के घर में घुस जाओ, कभी भी सब काम छोड़ देगा, कहेगा बाबा तू पहले खा ले। क्या खाएगा? तो जो कहेगा वही, घी दूध दही जो है, नहीं है तो बाजार से खरीद कर ला देगा। कल हम लोग गए थे यहाँ खोह में, एक ब्रजवासी ने जबरदस्ती साष्टांग दंडवत किया और खींच करके लाया, और वो महात्मा खींच कर लाया, और ब्रजवासी कहे बाबा क्या चाहिए बोलो। अभी कलाकंद सेब हलवा और सब लोगों को दक्षिणा देने लगा रोड पर, घर तो छोड़। है कि नहीं? ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं मिलेगा? लेकिन हम ये तो घूम कर देखे, ये जो ग्रंथ लिखा है ये तो घूम कर देखे हैं। इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, जीवन भर रहे काशी में, और पूरे संसार के बड़े भारी विद्वान। और वो कह रहे हैं, रेमन संशय विभ्रम दुविधा सभी छोड़कर। हम जो बात कर रहे हैं उसमें तुम संशय मत करो। अब तुम घूम कर देखेगा, हम लोग घूम कर देखें सब जगह, आप लोगों जैसा कोई मिला नहीं। किसी के घर में घूम ऐसा कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। हरिद्वार हो चाहे जगन्नाथपुरी हो चाहे द्वारिका, तुम चले जाओ, वहां जाओ किसी को रोटी नहीं मिलेगा। किसी से रोटी मांगेंगे तो कहेंगे जा बाबा आश्रम में चले जा। और यहाँ ब्रजवासी तो कहते बाबा आश्रम में क्यों जाएगा, यहीं बैठ कर खा ले, कहेगा कि नहीं? यहाँ तो कहेगा कि अब बाबा यहीं पर खा लो। और जगह जाएंगे तो क्या कहेगा, अरे बाबा जा आश्रम में। यहाँ तो देख, यही है। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते, रे मन संशय विभ्रम दुविधा सभी छोड़कर, अतुल प्रेम सागर श्री बंसो नेह जोड़कर। ये वृंदा ब्रज भूमि क्या है? तो अतुल है, इसकी तुलना किसी तीर्थ से नहीं की जा सकती है, और प्रेम का सागर है, और इससे तो जोड़ लो प्रेम। जो है पूर्ण प्रेम अर्णव में अतिशय उज्जवल। प्रेमामृत समुद्र में सबसे उज्जवल, उसमें दासी भेष गोपिका धारी के निर्मल। अरे और तो छोड़ो, प्यारे श्याम सुंदर भी इस ब्रज रस को पाने के लिए साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि ये पुरुष को रस नहीं मिलता। हम लोग जाते हैं ब्रज में कहीं रोटी मांगने तो कहता है अरे बाबा हमारे पास रोटी का, घर में जा, रोटी तो घर में मिलेगी।
तो देखिए उसमें दासी भेष गोपिका धारी के निर्मल, अखिल कला में चतुर सभी के जीवन राधे। राधा रानी कौन है? तो अखिल कला में चतुर, सर्व कलादि दक्ष, और सभी के जीवन राधे। ताके रस निधि कृष्ण मोद कर सरस आगाधे। वृंदावन वसी कृष्ण प्रेम आश्रय को भज तू। ये वृंदावन जो है ये प्रेम का आश्रय, इस प्रेम के आश्रय का तू भजन कर। अनिश्चय उर्धर नहीं प्रेम को मार्ग तज तू। अनिश्चय करके उर्धर, और उज्जवल प्रेम भेष को धारण करके समस्त कला विधि में कुशल गोप बालाओं के प्राण स्वरूपा रस निधि राधा रानी के बोधकारी श्री कृष्ण का तो भजन। अच्छे श्री कृष्ण कौन है? तो राधा के मोदकारी। मोदकारी, मोदकारी जानते हैं ना? अरे अच्छे ये जो लड्डू है ना तो उसको मोदक भी बोलते हैं। मोदक क्यों बोलते हैं जानते हैं? आदमी को सबसे अधिक सुख मिलता है, उसीलिए प्यारे श्याम सुंदर को सबसे अधिक रस कहाँ मिलता है? प्रिया जी के चरण कमल। इसीलिए राधा रानी का एक नाम है कृष्ण मोदकर। श्री राधा के मोदकारी श्री कृष्ण का भजन कर। निश्चय उर्धर नहीं प्रेम को मार्ग भजतू। वृंदावन बसी कृष्ण प्रेम आश्रय को भजतू। ये कृष्ण का आश्रय कौन है? गंगादास जी, अरे गंगादास जी, ये कृष्ण के आश्रय कौन है? भजन कर तू। हे कृष्ण मुक्ति भुक्ति के सत सत बंधन। करुणा बल ही छुड़ाए करहु मम अपनो ही जन। याते श्री बन तजय न राधा सहित मुरारे। उभय कमल पद धरे ध्यान रस रास तिहारे। हे कृष्ण दुर्वासना रूप सुदृढ़ सत सत रज्जुओं द्वारा बंधे हुए मेरे मन को अपनी कृपा के बल से सब विषयों से खींचकर वृंदावन में श्री राधा के सहित विहार परायण आप अपने चरण कमलों की समीपता प्रदान कीजिए। हे कृष्ण दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर्निबद्ध माँ कृष्य सर्वतैदम स्वबलेन कृष्ण। आहा, हे प्यारे, मैं अनंत अनंत वासनाओं से बधा हुआ हूँ। मुझको काम क्रोध आदि हमको खींच रहा है। आँख अपनी तरह खींच रहा है, जीभ अपनी तरह खींच रहा है, कान अपनी तरह खींच रहा है। दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध। दुर्वासना के रस्सी में हम बंधे हुए। आकृष्य सर्वतैदम स्वबलेन कृष्ण। हे कृष्ण, हे प्यारे, अपने बल से, अपने कृपा माधुरी से उस बंधन को तोड़ दो। जितना रस संसार में है उससे अधिक रस तुम में है। तुम अपना रस दिखा करके संसार का बंधन को छुड़ा दो। वृंदावने विहरतः सहराधयाते। वृंदावन में प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के गल बहियां दे करके, गले पर हाथ रख करके विहार कर रहे हैं। अपादारविंद सविधम नयनम नयन मानसम में। वैसे श्री कृष्ण राधा रानी के चरण जुगल का रस में मुझको निमग्न कर दो। नहीं तनक सामर्थ इंद्रियन बस करिवे की। लेस नहीं गुण एक टेक दुर्बण गहिए की। हे प्यारे, हम में नहीं है शक्ति इंद्रियों को बस में करने की। मैं चाह कर भी अपने नेत्र को बस में नहीं कर सकता, अपने जीभ को बस में नहीं कर सकता। लेकिन हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि तुम्हारी मादक रूप माधुरी का एक बार दर्शन हो जाए तो तुम्हारे रूप सुधा को छोड़ करके नेत्र एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये मुझे पता है। हम प्रयत्न करके भी अपने आँख को बस में नहीं कर सकते, लेकिन तुम थोड़ा सा भी, एक क्षण भी कृपा कर दो तो क्या हो जाएगा? ये इंद्रिय की बसात, मन हिम्मत नहीं कि इधर उधर चली जाए।
एक भक्तमाल में कथा है कि एक राजा था ना, क्या था, वो अपनी पत्नी को ऐसे चलता था। पत्नी जब चलती थी तो ऐसे ऐसे चल पीछे पीछे चलता था, ऐसे देखते देखते चलता था। वो अपनी पत्नी से आंख को एक इधर उधर कहीं करता ही नहीं था ऐसे। तो रामानुजाचार्य जी देखे और देख कर कहे, अरे अरे ऐसा रसिक तो कोई मिलेगा नहीं। धनुर्दास धनुर्दास थे एक महात्मा, दक्षिण भारत में बहुत बड़े जमींदार थे। अच्छा। और इतने प्यार अपनी पत्नी से करते थे, बड़ी सुंदर उनकी पत्नी थी, अति सुंदर। तो ऐसे ऐसे चलते थे और छाता लगा कर चलते थे, कहीं धूप न लग जाए। स्वामी जी का भी ऐसा ही आता है। और ऐसे 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 चलते थे। तब तक एक संत की दृष्टि पड़ गई रामानुजाचार्य। तो कहे, अरे निकल रहा था ना, हाँ, जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा था। रंगनाथ जी का, रंगनाथ जी का, हाँ, नहीं जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी का, रंगनाथ जी का, रंगनाथ श्रीरंगम में, श्रीरंगम की बात। श्रीरंगम की बात। तो रामानुजाचार्य जी कहे कि ऐसे रसिक मैं कहाँ खोजूंगा। तो उस धनुर्दास के जाकर के पास कहे कि भैया तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार, अपने आंख को एक सेकंड भी इधर उधर क्यों नहीं करते हो। तो कहा कि ऐसा सुंदर रूप मैं कभी देखा नहीं। तो कहे कि इससे भी अधिक सुंदर रूप मिलेगा तो इसे छोड़ देगा। तो क्यों नहीं, हमको तो रूप आसक्त हूँ, हमको तो रूप चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, इससे भी सुंदर होगा क्या दुनिया में। रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम जी के, रंगनाथ जी के पास जाकर कहे, हे भुवन सुंदर, आपके एक कण से ही तो तीनों जगत की सुंदरता है। आप अपनी थोड़ी रूप सुधा का दर्शन करा दीजिए। आप ऐसा रूप रसिक मिलेगा नहीं कोई। अच्छा। ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा, आप थोड़ा सा दिखा दिया। हाँ, जब रामानुजाचार्य जी ने इस प्रकार प्रार्थना की तो ठाकुर जी तो रूप माधुरी बिखेर दिए। एक बार जब देखा तो अब देखा ही नहीं। एक बार रंगनाथ जी को ऐसे देखा तो उसका नेत्र ऐसे हुआ न ऐसे हुआ, और जब उसको जबरदस्ती अब बंद हुआ पर्दा तो वहीं प्राण छोड़ दिया। निकलबे न करे, फाटक बंद। अब बस प्राण त्याग। अच्छा, धनुर्दास वहीं पर गिर गए भावावेश में। तब कहते हैं, बसी कर तू सक्यो नहीं नहीं मनाग इंद्रिय गण। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि मैं कितना भी प्रयत्न करूं अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता, कुछ भी कर लूं, लेकिन गुणोपि भुम्नो कोपि प्रविशति सदा दोष निश्चय। लेकिन आप ही बताओ प्यारे, आप अपनी एक छटा भी थोड़ा सा दिखा देगा तो इंद्रियां कहीं जाएगी क्या, है हिम्मत। अपनी रूप माधुरी, अपनी बंसी माधुरी, अपनी नृत्य माधुरी, अपनी धाम माधुरी, इन माधुरी का एक छटा भी, एक लवलेश भी यदि दर्शन करा देगा तो मन में इस तरह से इंद्रियों में इतनी ताकत है आपको छोड़ दे। एक नक्षचंद्रिका जो है, क्वयाम किमि कुर्मो हरि हरि मई वसोप्य करण। क्वयाम किसकी सामर्थ्य है। आवाज मत करो बेटा। एक बार भी जो प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा को देखा तो उसका मन कहीं गया क्या, जा सकता है क्या। तो ये जीव की बस की बात नहीं कि अपने इंद्रियों को बस में कर ले, लेकिन प्यारे थोड़ी सी कृपा करो। हाँ हारो हरि विविध जतन करी, हरि विविध जतन करी, अतिशय प्रबल जय, अतिशय प्रबल जय। आगे क्या है, हारो हरि विविध जतन करी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हरि, मैं अपने इंद्रियों को बस में करते करते थक गया, लेकिन इंद्रियां बस में होने वाली नहीं। लेकिन तुम थोड़ी सी कृपा कर दो, नेक कृपा कर दो, तो मैं देखता हूं इंद्रियां कहाँ जाती, थोड़ी सी भी कृपा हो जाए तो। हे प्यारे, ये हमारे बस की बात नहीं है। बसी करतु सक्यो नहीं नहीं मनागे इंद्रिय गण, नहीं तनक सामर्थ्य इंद्रिय बस करीबे की। ये इंद्रियों को बस करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है।
अलेस नहीं गुण एक टेक दुर्गुण गहिवे की, एक भी दुर्गुण छोड़ने की भी हिम्मत नहीं। जो दुर्गुण पड़ गया वो हमसे छूटेगा नहीं। हा हरि कहाँ जाऊं करो क्या बाम विधाता, हे हरि मैं क्या करूं कहाँ जाऊं, हम पर विधाता भी बाम हो गया है, उल्टा हो गया है। हे वृंदावन राख लीजिए मम गति दाता, हे वृंदावन धाम अपनी रूप छटा का एक कनिका दिखा करके मेरे चित्त को तू हरण कर लो। एक बार एक महात्मा वृंदावन में आए, बड़े भारी संत थे, काशी से आए। तो पंडित रामकृष्ण बाबा से कहे कि महाराज आप वृंदावन में क्यों पड़े हैं, काशी क्यों नहीं जाते? अरे वृंदावन में क्यों, क्या है वृंदावन? तो सिद्ध महात्मा थे, वो कहे कि चल चल तुम हमारे साथ। वो शाम को मधुकरी जा रहे थे, चल। तो पीछे पीछे उस संत को भी ले गए। तो किसी ब्रजवासी के पास कहे राधे श्याम, तो रोटी बनी नहीं थी। तो कहे कि बाबा रोटी तो बने ना है, थोड़ा दूध ले लो। तो दूध मोल करके पा भर लाई थी अपने बच्चे को पिलाने के लिए। अब पा भर अपने दूध बच्चे को, पा भर केवल 250 ग्राम खरीद कर लाई थी। गरीब थी कि अपने बच्चे को, 1-2 महीने का बच्चा था, तो वो बच्चे को पिला रही थी और बाबा खाली चला जाए तो जूठे दूध को देने लगी। जूठे दूध को बाबा को देने लगी। तो पंडित बड़ा भारी विद्वान था, कही अरे तुझको शर्म ना आ रही, इतने बड़े सिद्ध को तू जूठे दे रही हो? तो ले बाबा जूठा है, तो थोड़ा सा दूध गिरा दी, कहीं अब तो जूठा चला गया उसका। अब तो ले। तब महात्मा जी कहे कि जा पूरा दुनिया घूम, ऐसा प्यार तुझे कहीं मिलेगा? अपने बच्चे के लिए पा भर दूध खरीद कर लाई है, और उसमें भी जूठा। तो कहा तो कहाँ से लाएगी, उसी को गिरा करके अब तो निपुट हो गया। ले। बस इतना ही सुनना था कि वो सिद्ध संत यही रह गया। और देखो एक एक क्रिया हरण है, बुद्धि के चित्त को हरण कर लेगा। ये ब्रजवासियों को कोई समझ नहीं सकता, ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा। और कहीं प्रबोधानंद सरस्वती कहते मैं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूँ, पूरे भूमंडल में घूम जाओ, ब्रजवासियों जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। यही कह रहे हैं, देखे हे वृंदावन राख लीजिए मम गति दाता। वह सन्यासी महाराज हमेशा के लिए यहीं रह गया, वो गया ही नहीं। फिर केवल एक थोड़ा सा दूध पर ही उसकी बुद्धि अटक गई, पूरा वेद पुराण पढ़ा चकनाचूर और रह गया ब्रज। ये प्रबोधानंद रहा है, प्रबोधानंद की बात। अच्छा, यही रहना चाहिए, कहना चाहिए का है जो का करता रहे। चला हो ज्ञान के नगरी वहाँ क्या करूं विधाता मेरे प्रति निष्ठुर हो रहा है। तो हे वृंदावन अनन्य गति मुझको अपने वास करने का अधिकार रूप अनुग्रह कर दो। आहा हे वृंदावन मुझको रहने की ताकत दे। कितना भी कष्ट हो, तकलीफ हो, विपत्ति हो, लेकिन मैं वृंदावन छोड़कर न जाऊं, ऐसी कृपा कर। वृंदावन से बाहर जाने की हमारी कतई इच्छा न हो, ऐसा तुम कृपा कर दो। हम लोग तो ऐसे हैं महाराज, 100-100 रुपया घुमा दे कि आगरा में भंडारा है तो भाग जा, 500 के नोट देकर भाग जा। लेकिन कह रहे हैं कि कितनी भी विपत्ति हो, दुख हो, मांग चांग करके खाएंगे, लेकिन कुछ हीरा रतन के लिए ब्रज से बाहर न जाए। ऐसी निष्ठा दे दो हे वृंदावन, तो ही दे सकता है, मुझ में नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। भले जाति अभिमान प्राण धन सकल विनाश। वृंदावन वास रहने में यदि हमारा अभिमान पर चोट लगता है तो लगने दो। प्राण धन सकल विनाश है। प्राण कहते हैं स्त्री पुत्रों को। गृहस्थों का प्राण क्या है? अपना बेटा, अपना धन। तो हमारा प्राण नष्ट हो जाए, सकल विनाश से सब नष्ट हो जाए। सुजस राशि हो क्षीण धर्म सद सब ही नासे। हमारा जो सुजस है कि मैं इतना बड़े हैं और सब हमको गाली देने लगे, ये भी मुझको वो नहीं। अधर्म सब नाश हो जाए, करे भर्सना लोक रोग मन दैहिक पावे। सारे समाज के लोग मेरी भर्सना करें, हमारा शरीर रोगी हो जाए, मन खराब हो जाए, फिर भी हमारा मन वृंदावन से दूर न जाए। प्रतिकार ते रहित जीर्ण देही हो जाओ, हमारा शरीर रोग दुख से क्षीण हो जाए,
रोटी न पचे। एक महात्मा कहता था हम ब्रज में इसीलिए नहीं रहता हूँ कि पानी सूट नहीं करता है, हमको पानी सूट नहीं करता इसीलिए हम दूर रहते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा शरीर जीर्ण हो जाए, रोगी हो जाए, तब पर भी हे वृंदावन तब हूँ मेरे मन बुद्धि तनिक न आवे, तब पर भी मेरा मन बुद्धि में तनिक भी वृंदावन के प्रति अरुचि न हो। श्री वृंदावन वास तजो स्वप्ने न सुहावे, सपना में भी ब्रज छोड़ने की इच्छा न हो, ऐसी कृपा कर। वृंदावन 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 हमारो धन राधा जू को नाम, हमारो धन राधा जू को नाम, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जय जय श्री राधे ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय। जय श्री राधे।